प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी मन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज टॉपिक ये पेश कर रहे हैं हम आपके लिए। टॉपिक ये है कि मकर राशि सावधान रहे, कोई इस्तेमाल नहीं करे। जी, मकर राशि के जातकों की अक्सर शिकायतें ये रहती हैं कि लोग जो हैं उनका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और जैसे ही फ़ायदा हो जाता है उन्हें छोड़ देते हैं, यानी यूज एंड थ्रो की पॉलिसी लागू करती है दुनिया मकर राशि के लोगों के लिए। बात है कि क्या इसमें सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो फिर मकर राशि वालों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं करे। तो इस वीडियो में हमने ये बताया है, कुछ ऐसी बातें हम आपको समझाएंगे जिनको अगर आप समझ लेंगे, लागू करेंगे तो आगे से कोई भी आपका इस्तेमाल नहीं करेगा। देखिए, मकर राशि स्वाभिमान वाली राशि है और सेल्फ प्राइड वाली राशि है। जब आपको ये एहसास होता है कि आपका किसी ने इस्तेमाल किया तो आपको बहुत दुख होता है, क्योंकि आपका स्वाभिमान चोटिल हो जाता है, चोट लगती है आपको। जी, तो हम बताएंगे आपको कि क्या स्टेप्स आपको लेने हैं ताकि कोई भी आपका इस्तेमाल नहीं कर सके। जी हाँ, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की कमेंट्स भी आते रहते हैं चैनल पर, आप भी पढ़ते होंगे कि हमारा इस्तेमाल कर दिया। कोई कहते मेरे बॉयफ्रेंड ने इस्तेमाल कर दिया, कोई कहते गर्लफ्रेंड ने इस्तेमाल कर दिया, कोई कहते भाई ने इस्तेमाल कर दिया मेरा, कोई कहते मित्र ने मेरा इस्तेमाल कर दिया। तो आपको लगता है कि इस्तेमाल कर दिया, यानी आपके मन में बहुत दुख है, तभी आप कमेंट्स करते हैं। ईमेल पर भी, जन्म कुंडली विश्लेषण में भी ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें कहते हैं कि मेरे साथ मेरा इस्तेमाल कर दिया लोगों ने। जी, तो देखिए, मकर राशि के जातकों की हम अलग अलग क्षेत्रों में आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप अपना इस्तेमाल रोक सकते हैं और आपका स्वाभिमान बना रहेगा और आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, धोखे जैसा एहसास भी नहीं लगेगा। बात सबसे पहले करेंगे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की, क्योंकि मकर राशि वालों के साथ सबसे ज़्यादा धोखे होते हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के मामले में। प्रेम संबंधों में, लव अफेयर्स में मकर राशि को बहुत ज़्यादा एहसास होता है जैसे उनका इस्तेमाल हो गया है। तो ध्यान रखना चाहिए। देखिए कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में आप अच्छी तरह से समझिए कि आपका प्रेम, जो आप मकर राशि के हैं तो प्रेम आपके जीवन में टिकता नहीं है। पहला पॉइंट तो ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कोई भी प्रेम आपके जीवन में टिकता नहीं है, चाहे कितने भी अच्छे रूप में आया हो, कितना भी मुस्कुराता हुआ आया हो, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि शनिदेव जो हैं प्रेम को आपके जीवन में टिकने नहीं देते ज़्यादा। लेकिन अपवाद के रूप में प्रेम आपके जीवन में लंबा रह सकता है, ये भी शनिदेव करवाते हैं। शनिदेव की कुछ शर्तें हैं कि कोई प्रेम अच्छा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, तो शनिदेव उस प्रेम को लंबा भी आपके जीवन में बनाए रख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है ताकि आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपका इस्तेमाल नहीं करे। सबसे पहले तो मकर राशि के जात को ध्यान रखना है आपको कि ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि के बारे में ये एक कहावत बनी हुई है कि मकर राशि वालों को अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अगले जन्मदिन की ही बधाई देनी चाहिए। जी, आप यूँ मान सकते हैं कि दूसरे जन्मदिन की ही बधाई देनी चाहिए। पहला जो उनका जन्मदिन आता है, किसी न किसी रूप में आप उसे टाल दीजिए। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में आपको किसी से प्रेम हुआ और आपका जो प्रेम साथी है, चाहे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उसका नवंबर या दिसंबर में जन्मदिन आ रहा है। तो ध्यान रखिए, उस जन्मदिन को आप टाल दीजिए, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में टाल दीजिए। उस बर्थडे पर आपको अपने प्रेम साथी, आपकी गर्लफ्रेंड पर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है, और अगर आप महिला हैं तो आपके बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा करीबी भी नहीं रखनी है किसी भी रूप में। आपको जो है एक पहला जन्मदिन निकाल देना चाहिए, ऐसे ही बहुत ही हल्के रूप में। जी हाँ, उसके बाद वाला जो जन्मदिन अगर आता है तो आप खूब सारा खर्च कर सकते हैं, खूब सारा लगाव रख सकते हैं, खूब सारा उनके लिए कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कभी एहसास नहीं होगा कि आपका किसी ने इस्तेमाल किया। आपको बिल्कुल लगेगा आपने खर्चा किया, इच्छा से किया और सही किया, कहीं इस्तेमाल आपका नहीं हुआ। अगर गर्लफ्रेंड है तो आपको लगेगा आपने उससे अच्छी करीबी रखी, दिल लगाए रखा, अपनी इच्छा से किया, आपका कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ।
अब आप ये मानेंगे कि दूसरे जन्मदिन को अगला जो यानी दूसरा जो जन्मदिन आएगा उस समय हमें ये सब करना, पहले को क्यों नहीं करना। तो देखिए मकर राशि के जात को आपके जीवन में प्रेम टिकता नहीं है। अब जैसे भी एग्जाम्पल दिया कि अक्टूबर में दोस्ती बनी, नवंबर दिसंबर में जन्मदिन आया, इस जन्मदिन को बहुत ही हल्के से निकलने दीजिए, कोई ज़्यादा खर्च नहीं, एकदम नॉर्मल निकलने दीजिए। अगर आपका सामने वाला प्रेम साथी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर सच्चा होगा, उसको आपसे सच्चा प्रेम होगा, तो वो 1 साल तक आपके साथ टिका रहेगा। जब 1 साल हो जाएगा, 1 साल को उसका अगला जन्मदिन आ जाएगा और अगला जन्मदिन आ जाएगा, आप मन से खूब सारा खर्च कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि तब 1 साल पुराना रिश्ता हो जाएगा, बहुत मजबूत बॉन्डिंग हो जाती है, एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, आत्माएं जुड़ जाती है, तो वो रिश्ता जो है आपके लंबा भी चलता है और आपको उस खर्चे में कभी एहसास नहीं होता है कि आपका इस्तेमाल किया है। तो मकर राशि ध्यान रखना, थोड़ी जल्दबाजी कर लेते हैं आप प्रेम के मामलों में। जैसे कोई प्रेम आया और उसके 1-2 महीने बाद कोई बर्थडे आया, बहुत सारा खर्च कर लेते हैं, वो प्रेम 2-3 महीने बाद छूट कर भाग जाता है। फिर आपको दुख होगा कि उसके लिए इतना खर्च किया, मेरा इस्तेमाल या उसने इतने मेरे से पैसे मांगे थे, मैंने पैसे दे दिए, मेरा इस्तेमाल हुआ। अब जैसे कोई गर्लफ्रेंड है, कोई मजबूरी कोई आपके जीवन में आती है, 1 महीने रहते, मजबूरी बताती है कि मुझे 10,000 20,000 दे दीजिए, मेरा इमरजेंसी काम है, आप पैसे दे देती है। अब महिलाओं से कोई कौन पैसे वापस मांगेगा, दे दिए सो दे दिए, फिर वो चली जाती है जीवन से 3-4 महीने बाद। तो आपको एहसास होता है कि मेरा इस्तेमाल हुआ है। तो ध्यान रखिए मकर राशि के जातकों की दूसरे जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए आपके प्रेम साथी को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को। जो मकर राशि वाला जातक ये करेगा कभी धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि दूसरे जन्मदिन तक हर एक टिकेगा नहीं आपके जीवन में। 10 आएंगे, 10 में से शायद एक ही जो हैं दूसरे जन्मदिन के लिए आपके जीवन में टिकेगा, अन्यथा दूसरा जन्मदिन उसका किसी दूसरे के साथ ही वो मनाएंगे, आपके साथ नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, पहला जन्मदिन बर्थडे मकर राशि जात को नॉर्मल निकलने दीजिए, उसके बाद अगले जन्मदिन देखिए 1 साल तक टिकेगा तो अगला जन्मदिन भी आ जाएगा। मन से खर्चा कीजिए, अगर कच्चा होगा, धोखेबाज होगा, तो वो 1 साल पहले आपके जीवन से निकल जाएगा, भाग जाएगा, कम से कम आपका इस्तेमाल तो नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है मकर राशि के जात को। मकर राशि के पुरुषों को तो कहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड पैसों के मामले में इस्तेमाल करती है, और मकर राशि की महिलाओं को कहते हैं कि महिलाओं से भी कभी कभार कोई ऐसे होते हैं लड़के जो पैसे भी मांग लेते हैं, लेकिन पैसे कम मांगते हैं महिलाओं से, और भावनात्मक रूप में बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोनों को ध्यान रखना है, मकर राशि के पुरुषों, मकर राशि की महिलाओं। आपको जो है अगले यानी दूसरे जन्मदिन का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो आपके साथ होगा वो सच्चा होगा और वो जीवन में लंबा भी रहेगा। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं आपके लिए मित्रों का। जी, दोस्तों के बारे में भी रहता है कि जो जनरल दोस्त होते हैं उनके बारे में, दोस्तों के बारे में, मित्रों के बारे में भी कहते हैं कि साहब हमारे मित्र ने जो हैं हमसे पैसे उधार ले लेते, अभी तक दे नहीं रहा है, हमारा इस्तेमाल हुआ था, या हमसे कोई ये काम करवा लिया मित्र ने और हमारा काम नहीं किया, हमारा इस्तेमाल हुआ। तो इसमें भी ध्यान रखिए मकर राशि की जात को कि आपको जो है थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और इसमें एक अलग टेक्निक लागू करनी होती है दोस्तों के मामले। दोस्त अगर आपसे कोई भी एक काम करवा लेता है, अब दोस्ती है तो कुछ एक सालों से दोस्ती रही हुई है, ठीक है, किसी रूप में उसने आपसे कोई काम करवा लिया, तो ध्यान रखिए आप भी उस दोस्त से कोई न कोई अपना एक काम करवा लीजिए। आपने दोस्त का काम कर दिया, मदद कर दी, कुछ रुपए मान लीजिए, ठीक है, मदद मांगी, 50,000 रुपये दे दिए आपने, कोई बात नहीं। कुछ समय बाद जब उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी, आप उससे 10,000 5,000 रुपये मांग के देखिए क्या पोजीशन है, क्या वो टालेगा या देगा, क्या जवाब देगा। अगर आपको लगता है कि वो आनाकानी कर रहा है, कोई बहाना बना रहा है, तो ध्यान रखिए उस व्यक्ति के साथ आगे से कोई संबंध नहीं रखना, और आगे उसको कोई धन या पैसा उधार नहीं देना, क्योंकि समझना कि वो आपका इस्तेमाल करेगा। तो दोस्ती के मामले में तो ऐसा है कि एक बार मदद कर लीजिए, फिर वैसी मदद अपने बारे में भी उससे मांगिए, उससे उसकी परीक्षा हो जाएगी, टेस्ट हो जाएगा। अगर वो सच्चा होगा, आपकी मदद करेगा, तो समझिए कि दोस्ती भी पक्की है और कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अन्यथा समझिए कि अब आगे सिर्फ इस्तेमाल होगा, ऐसे इंसान की कोई मदद नहीं करनी है। तो दोस्तों के बारे में, मित्रों के बारे में आप इस पॉलिसी को लागू करें। अब देखिए कि जहाँ तक भाई हैं, भतीजे, फैमिली वाले
के बारे में भी कई जनों को लगता है, कमेंट्स भी आते हैं मेरे बड़े भाई ने इस्तेमाल कर दिया मेरा, कोई कहते हैं चाचा ने इस्तेमाल कर दिया, कोई कहते हैं मामा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है कि मामा जी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझना चाहिए। देखिए कि ये लोग रिलेशन में क्या है कि इनके काम तो हमें करने ही होते हैं, तो ध्यान रखना है इनके काम करें तो इनसे जुड़े हुए लोगों से भी अपने काम करवा ले। जैसे भतीजे का कोई काम कर लिया तो चाचा से भी कोई काम करवा ले जी। तो इस तरह से इनसे जुड़े हुए लोगों से कोई काम करवा ले तो आपका काम हो जाएगा, तो आपको ऐसे एहसास नहीं होगा कि आपका इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि ये लोग रिश्ते में जुड़े रहते हैं तो इनके परिवार के होते हैं, इनके काम तो हमें करने होते हैं, एकदम सीधा मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनके या तो इनसे काम करवा सकते हैं या इनसे जुड़े हुए लोगों से भी काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मामा इस्तेमाल कर रहा है तो मामा के जो बेटा और आपका ममेरा भाई है उससे भी कोई काम करवा लीजिए उसके लेवल का। तो इस तरह से आपके कंपेंसेट हो जाएगा और आपको इस्तेमाल का भी एहसास नहीं होगा। ये परिजनों के बारे में है। और रिश्तेदारों के बारे में भी, रिश्तेदारों में धन का वो लेन देन तो नहीं होता है, ज़्यादातर यही होगा विवाह सगाई के बारे में साथ चलना होता है, कुछ फीडबैक देने होते हैं, अच्छी बातें बतानी होती है ताकि सगाया हो जाए, बच्चों की विवाह हो जाए। लेकिन इसमें भी लोग के अपने फायदे के लिए तो साथ ले लेते मकर राशि का अपनी बेटी के विवाह के लिए। जब मकर राशि के बेटी की विवाह की बात आएगी तब कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। तो इसमें थोड़ी परख रखनी होती है कि कोई रिश्तेदार है भावनात्मक रूप से आपके से कितना जुड़ा है, आध्यात्मिक रूप से कितना जुड़ा हुआ है, क्या वे कैसा व्यवहार कर रहा है, अब तक का कैसा फीडबैक रहा है, तो उसके अंदाज वो कैसे आपकी बुराया करता है, ये सारा सोच कर डिसीजन आपको लेना है कि इस रिश्तेदार से कितना ज़्यादा रखना है। अगर आपको लगे कि रिश्तेदार आपसे तो अच्छा कर रहा है, आपके पीछे आप पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपको अगर पता चल जाता है और कंफर्म हो जाती ये बात, तो समझिए कि आप उसके मामले में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। अगर वो कहे कि साहब बेटी की सगाई हो रही मान चलिए, तो कोई ना कोई बहाना बना कर टाल दीजिए, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल हो जाएगा, बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति उसकी हिस्ट्री ऐसी रही कि वो आपके लिए आपका नहीं है, आपकी बुराई करता है पीछे, यानी मौके पर आपका काम नहीं करेंगे। तो रिश्तेदारों में ये पॉलिसी रखनी है जहाँ उनको समझ लेना है, परख लेना है कि रिश्तेदार को कितने साल से आप जान रहे हैं, अब तक कैसा उसका अतीत रहा है, कैसा हिस्ट्री रही है, कैसा लोग हैं, उसके आधार पर आप ये रणनीति लागू करें। तो पड़ोसियों के बारे में भी ये क्षमा करें, रिश्तेदारों के बारे में ये आप रणनीति लागू करेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो देखिए 4 बड़े आयाम हमने इसमें आपके शामिल कर दिए हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर इस्तेमाल करें तो क्या सावधानी रखनी है ये हम बता चुके हैं आपको। और अगर आपके मित्र वगैरह को इस्तेमाल करें तो क्या सावधानी रखनी है, महिलाओं को सहेलिया को इस्तेमाल करें क्या सावधानियाँ रखनी है, उसके बाद परिजन जो फैमिली मेम्बर्स इस्तेमाल करें भाई भतीजे वगैरह क्या सावधानियाँ रखनी है, और साथ में रिश्तेदार आपका इस्तेमाल करें तो क्या सावधानियाँ रखनी है। ये सावधानियाँ रखेंगे तो कोई भी आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। देखिए मदद करना ज़रूरी है क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, मदद के बगैर किसी का काम नहीं चलता, लेकिन मदद कीजिए और मदद लीजिए भी, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए, ऐसा कोऑर्डिनेशन। अब मकर राशि आपके साथ इस्तेमाल की घटनाएं ज़्यादा होती है। दूसरी राशि वाले तो क्या है कि लोगों से रिश्ते रखते हैं, बनाए रखते हैं, बाद में भी कांटेक्ट में रहते हैं तो वो उनसे काम करवा लेते हैं। आप इतने लोग रखते नहीं जीवन में, मित्र कम रखते हैं, रिश्तेदार कम रखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत कम रखते हैं, कोई कोई तो बिल्कुल नहीं रखता। तो ऐसे मामलों में जो हैं आपके इस्तेमाल की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, आप उनसे फ़ायदा उठा नहीं पाते, वापस एक्सचेंज नहीं हो पाता आपका कोई भी जो मदद करते, इसलिए फिर आपको ये फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है कि आपका जैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो ध्यान रखें मकर राशि, अब आगे से आपका कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। शुक्रिया, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।